हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है मैंने कल शुरू किया है, हमारा जो रेस्पिरेशन है आपका वो चल रहा है, और मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव आपका जो था आपके कुछ पॉइंट्स बताए थे उन्हें और उसी के आगे हम शुरू करेंगे। हमारा मैंने आपको बता दिया था कुछ आपका एरोबिक नॉन और आपका एन एरोबिक हो गया आपका रेस्पिरेशन, और ये सब थोड़ा मैंने आपको समझाया था। आज हम ह्यूमन जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे जानेंगे। मैंने आपको उसका जो पासेस वे था, आपका कॉम्प्लेक्स पासेस वे आपको मैंने बताया था कि कैसे कैसे आपको कहाँ से जाता है आपकी जो एयर है वो। और फिर मैंने आपको रेस्पिरेटरी जो था आपका वो मैंने दो तरीके से आपको बताया था। एक आपका मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें आपका लंग्स आता है वो, और दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपका था क्या था, कंडक्टिंग जो आपका सिस्टम था वो। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपका मानव का श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था ये दो तरीके से था, ठीक है। मेन में मैंने आपको बताया था, सबसे मेन जो आपका सिस्टम था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपके जो लंग्स हैं वो, उनके बारे में आज हम जानेंगे, जिन्हें आप क्या कहते हो हिंदी में, पता है सभी को, फेफड़े। तो लंग्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, कुछ आप लिखते चलिएगा साथ में। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूं, आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो आपके जो आपकी बक्ष गुहा होती है, यानी कि जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसमें आपके जो लंग्स होते हैं वो रिब्स जो होती हैं, आपकी जो पसलियां होती हैं, उनके अंदर आपके सुरक्षित पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बायोलॉजिकल में आपको लैंग्वेज में बताऊं तो थोरेसिक कैविटी में आपको बताया गया है, आपका जो मैंने आपको बताया था उस दिन, आपके डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल साइड में आपके क्या थे, और आपका क्या था, डॉर्सल कौन सा होता है, वेंट्रल आपका, और एक होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है आपका ऊपरी भाग, ऊपरी भाग होता है एंटीरियर, और निचला होता है आपका पोस्टीरियर भाग। तो इसमें आपका बताया गया है आपका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। इसमें आपका बताया गया है जैसे कि आपका, मैं अगर थोरेसिक कैविटी की बात करूं, एक मिनट रुकिए आप। तो आपकी जो लंग्स की जो लोकेशन बताई गई है, आपको पता है दो होते हैं हमारे, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में आपके पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, बक्ष गुहा कहते हो। तो अगर मैं आपको इसे समझाना चाहूँ, इन्होंने आपको बताया है थोरेसिक कैविटी में आपको बताया है एंटीरियर साइड। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं तो आपका जो आपका गर्दन है आपका वो एंटीरियर में आएगा। नीचे में अगर बात करूं, आपका क्या रहता है, नीचे आपका डायफ्राम में आ जाएगा, यानी कि जो आपका डायफ्राम है वो नीचे पोस्टीरियर भाग में आएगा। अगर मैं आपका जो आपका डोर्सल साइड होता है, जो रिब्स, अगर आपकी जो रिब्स और जो वर्टिब्रल कॉलम, कशोरी के जो दंड होती हैं, मैंने आपको डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस बताई थी। डोर्सल का मतलब क्या होता है, जो आपका पीठ वाला हिस्सा होता है वो आपका क्या होता है, डोर्सल। और वेंट्रल मैंने आपको बताया तो जो आपका फ्रंट भाग है वो। तो अगर मैं आपकी बात करूं, आपका जो डोर्सल भाग में हो गया या वेंट्रल भाग में, लेटरल साइड में आपको पता है रिब्स की ही आपकी क्या होंगी, रिब्स और वर्टिब्रल जो कॉलम होगी वो आपस में होंगी। तो अगर हम लिखना चाहें तो आपके जो फेफड़े हैं आपके थोरेसिक कैविटी में, मैं आपको बता दूं पीछे की तरफ, यानी कि डोर्सल भाग में अगर हम बात करें, डोर्सल भाग में अगर हम बात करें यानी कि पीछे साइड, तो मैं आपको बता दूं उसमें क्या होती हैं, जो आपकी कशेरुकी होती हैं वो होती हैं, कशेरुकी बोले तो आपका वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम। और अगर मैं वेंट्रल, अगर आपका जो वेंट्रल होगा, डोर्सल और वेंट्रल, यस, वेंट्रल साइड में अगर मैं बात करूं, वेंट्रल पार्ट में आगे की तरफ अगर हम बात करें तो आपकी क्या रहती हैं, जो आपकी रिब्स होती हैं वो हो गई, और आपका जो थाइमस जो आपका रहता है, आपकी थाइमस जो बोन है या फिर स्टर्नम जिससे जुड़ा रहता है आपका, आप वो कर सकते हो, आपकी रिब्स आपकी यानी कि पसलियां हो गई, पसलियां। और अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ से गिना जाता है आपका, तो ऊपरी भाग में ये तो पसलियां होगी, और आप अगर इसमें आपकी जो पसलियां होती हैं आपको पता है स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, आपकी स्टर्नम बोन हो गई, आपकी स्टर्नम बोन। अगर फ्रंट की हम बात करें यानी कि वेंट्रल साइड आगे की तरफ, तो ये तो हो गई आपकी। लेटरल साइड में अगर हम बात करें, किनारे की तरफ अगर हम बात करें, लेटरल साइड की अगर हम बात करें,
आपको पता है लेटरल आपका क्या रहता है, साइड जो बॉडी का है। तो आपका पता है पीछे मैंने आपको बता दिया वर्टिब्रल कॉलम है, आगे रिब्स और आपकी जो स्टर्नम है वो। लेटरल साइड में आपका क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम और जो पसली होंगी वो आपकी कैसे, जैसे आप ये मान लीजिए ये आपकी स्टर्नम है, इससे आपके आएंगे रिब्स, ठीक है, ये ऐसे करके। और पीछे की अगर मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूँ, ये आपका फ्रंट का मैंने भाग दिखाया, और यही अगर आप पीछे कर लेंगे तो आपको पता है ये आपके ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपकी क्या लगी रहेंगी, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं वो। तो एक ये भाग हो गया आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का, और ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी रिब्स होंगी। तो लेटरल साइड में भी आपका क्या होगा, लेटरल साइड में भी आप लिख सकते हो आपकी जो रिब्स और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये तो हो गया लेटरल साइड की। अब मैं अगर आपके एंटीरियर की तरफ बात करूं, यानी कि आपके अग्र भाग की अगर बात करूं, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि लंग से रिब्स से ऊपर, तो आपको पता है आपकी जो गर्दन है, नेक है, वो इसमें आ जाएगी। पूछते नहीं है वैसे, मैं आपको इतना बता दूं, आपका एंटीरियर में अगर होगा तो आपका क्या होगा, आपका जो गर्दन वाला हिस्सा है वो। और अगर हम पीछे की तरफ, नीचे की तरफ बात करें, आपका पोस्टीरियर साइड में बात करें, आपका नीचे पोस्टीरियर साइड में अगर हम बात करें तो नीचे आपको पता है डायफ्राम आपका जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप इंस्पिरेशन और जो एक्सप्रेशन है, या इनहेलेशन और आपका एक्सहेलेशन करेंगे, तो आपके जो रिब्स और आपकी जो डायफ्राम है उसकी जो मसल्स होंगी उनके कॉन्ट्रैक्शन और आपका जो रिलैक्सेशन होगा, उसी से आपके जो फेफड़े होते हैं वो काम करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर में अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, जो आपका रहता है डायफ्राम, वो इसमें आ जाएगा, डायफ्राम। तो ये मैंने आपको बात की, आपकी थोड़ी इंफॉर्मेटिव, आपकी जो कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताऊंगी लंग्स के बारे में, थोड़ा सा हम जानेंगे। जो ह्यूमन लंग्स है वो आपका कितना, आप सभी को पता है आपके जो फेफड़े होते हैं वो कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी कि आपके संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जैसे अगर ये रही आपकी, अगर मैं बात करूं आपका जो ये थोड़ा, और ये वाला क्या रहता है आपका, और ये आपको पता है ये आपका जाएगा क्या, ये आपका रहता है। तो ये अगर मैं बात करूं आपकी तो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं ऐसे बता दूं, आपका जो ये लोब है हमारा, और ये आपका किसमें, 2 में बटा रहता है। तो अगर मैं बात करूं आपका ये कैसा है, ये आपका राइट, जो आपका राइट लंग है वो ये है, और ये आपका कैसा है, लेफ्ट लंग है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो राइट लंग है वो आपके 3 लोब में, यानी कि 3 पार्ट होते हैं इसके, 1, 2 और 3, यानी कि इसे हम ट्राई लोब। तो आपका जो राइट लंग होता है वो कैसा होता है, ये आपका कैसा रहता है, ये आपका ट्राई लोब रहता है, यानी कि ट्राई लोब, यानी कि 3 खंड होते हैं इसमें आपके, त्रिखंड। और आपका मैं अगर लेफ्ट साइड की अगर बात करूं तो आपके क्या होता है, ये आपका 2 लोब होते हैं, यानी कि 2 पाए जाते हैं, 1 और 2। अगर मैं खरगोश की बात करूं, आपका उसमें क्या है, आपका जो राइट लंग है आपका, वो आपके 4 जो लोब होंगे उसमें बटा होगा। ह्यूमन का आपको पता है 3 लोब में बटा रहता है। और अगर मैं आपकी बात करूं, जो आपका रैबिट रहता है उसमें आपका कितना होता है, ये वाला पार्ट, ये 4 लोब का होता है। और यही मैं आपको बताना चाहूँ, आपका लंग्स जो होता है वो डबल, आपकी जो मेम्ब्रेन रहती है आपकी, वो इसे कवर किए रहता है, आपका डबल जो मेम्ब्रेन रहती है आपकी वो इसे कवर किए रहता है। एक्चुअल में यहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा होता है, अगर मैं बताना चाहूँ, आपका जो लेफ्ट लंग है इसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है, इसे हम नोच कहते हो आप। अगर मैं आपको आगे बताऊंगी तो इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा क्या होता है, जो आपका हार्ट रहता है ना, वो इसी लंग के थोड़े से जो आपका धसा हुआ जो भाग होता है इसमें आपका रहता है, आपका जो हार्ट होता है वो। इसलिए आपका जो लेफ्ट लंग में उसमें एक नोच पाई जाती है, थोड़ी धसी हुई रहता है। तो ये तो वो हो गया आपका। और मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी जो झिल्ली होती है, पूछी जाती है, आपकी जो लंग्स के ऊपर जो आपकी झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अगर हम हार्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी झिल्ली पाई जाती है, उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो लंग्स होती है इसमें आपकी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लूरा झिल्ली, या जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय आवरण जिसे आप कहते हो। और ये डबल लेयर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका प्लूरल जो फ्लूइड भी होता है वो भी भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भी भरा रहता है, जो आपको पता है लंग्स को क्या करता है, जो आपके बाहरी आपके जो आघात होते हैं, अचानक से आपका क्या हो, बॉडी में कभी चेंज हो जाए तो वो अचानक से उसे
बचाता है, मतलब उसकी रक्षा करता है। आपका जो प्लूरल फ्लूइड है, फ्रक्शन जो आपकी बाहरी जो आपके गिसाव होते हैं उन सब से क्या करता है, उन सब से आपकी रक्षा करता है। तो ये मैंने आपको बताया। और ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा, डायफ्राम। तो ये मैंने आपको कुछ लंग्स की आपकी बताई, मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर बताया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, लंग्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका क्या होता है, ये आपके संख्या में दो, वैसे आपके एक जोड़ी होते हैं जो आपका क्या करता है, जो एक राइट लंग बनाता है और आपका एक लेफ्ट लंग बनाता है। इनके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम प्लूरा झिल्ली बोलते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन लिख लीजिए आप यहाँ पे, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और नीचे इसके क्या रहता है, आपके पोस्टीरियर भाग में आपका क्या रहता है, आपका जो डायफ्राम रहता है वो रहता है। और अंदर आपको मैं बता दूं, इसमें आपकी बहुत सारी ब्रांचेस और होती हैं हमारी, जो आपकी क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। और उनमें क्या रहता है हमारा, उनमें आपका क्या रहता है, उनमें आपके जो एयर सेक्स जो होते हैं आपके, उनके क्या होते हैं, उनके गुच्छे लगे रहते हैं। तो ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया। तो ये मैंने आपको लंग्स के बारे में कुछ बताया। आप जल्दी से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। अब हम कुछ और बात करेंगे आपका। तो ये तो लंग्स की बात हो गई। अब हमने आपको जो कल बताए थे कंडक्टिंग सिस्टम में, जो आपके मैंने पार्ट बताए थे, आज हम उसे थोड़ा थोड़ा जानेंगे। आपको अगर मैं आपको फिगर से थोड़ा एक्सप्लेन करूं, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका कैसा रहेगा, तो मैं अगर जैसे आपको बताना चाहूं, तो ये जैसे आपकी पहले तो नोस्ट्रिल, ये आपके नोस्ट्रिल जाएगी, ये आपका फेरिंग्स जाएगा, ये ऐसे आएगा आपका, यहाँ पे एक थोड़ा सा पैचेस सा रहेगा, और ये जाएगी आपकी ट्रैकिया, फिर जो आके, और फिर ये आपके जाएंगे लंग्स। ये आपका मैं बता दूं, जो लेफ्ट लंग जो होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये जाएगा आपका नीचे डायफ्राम, ठीक है। और यहाँ पे आपके जाएंगे और ब्रांचेस, और इनमें लगे रहेंगे आपके जो, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, आपको मैं बताना चाहूं, तो यहाँ सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो आपके नासा छिद्र जो होते हैं, जिन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, वो होते हैं। और इसी के अंदर पढ़ेंगे हम जो हमारे नेजल चैम्बर होते हैं, जो आपके जो नोज, जो आपके नोस्ट्रिल होते हैं दो आपके, उन दोनों को बीच से अलग करते हैं, उसको नेजल चैम्बर कहते हैं। और फिर ये आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है फेरिंग्स, और ये आपका रहता है यहाँ पे लैरिंग्स। आपका लैरिंग्स को हम और भी कहते हैं, आपको मैंने बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स जो होता है आपका, साउंड बॉक्स, वो आपका क्या होता है, लैरिंग्स। फिर मैं आपकी बात करूं, ये आपकी रहेगी ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। फिर ये क्या होंगे आपके ब्रोंकाई, आपका जो दो ब्रोंकाई में बनेंगे, आपका एक राइट ब्रोंकाई जाएगा और एक लेफ्ट ब्रोंकाई जाएगा, आपका ब्रोंकाई या ब्रोंकस आप लिख सकते हो, ठीक है, ब्रोंकस। फिर अंदर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे होंगे आपके ब्रैंकियोल्स, और इनके अंदर होंगे आपके जो एयर सेक्स होते हैं, यानी कि आपके जो वायु पोस्ट होंगे आपके एयर सेक्स, जिनके अंदर क्या रहता है, जिनके अंदर रहती है आपकी एल्वियोलाई। मैंने आपको बताया था लंग्स की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, लंग्स की आपकी, लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट, कौन है वो आपकी, वो होती है क्या, एल्वियोलाई जो होती है आपकी, वो मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई होती है, क्योंकि इसमें इसमें ही आपका जो गैसियस एक्सचेंज है वो मिलेगा आपको देखने के लिए, और एक आपका जो टिश्यू होगा उसमें मिलेगा आपका गैसियस एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था एक आपका एक्सपायरेशन था आपका और एक आपका इंस्पिरेशन था आपका, एक अंतः श्वसन और एक पहला एक बाह्य श्वसन और एक अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन को मैंने आपको बताया था, आपका जो बॉडी हो गया या ब्लड हो गया आपका, ब्लड या फिर बॉडी, उसका क्या था आपका, और एयर के साथ वो क्या कर रहा था, एयर के साथ उसमें O2 और CO2 का आदान प्रदान था।
फिर मैंने आपको बताया था जो इंस्पिरेशन था आपका, यानी कि अंतः श्वसन जो था, उसमें क्या था आपका, उसमें आपका ब्लड, मान लीजिए ब्लड आपका रहता है और आपका टिश्यू या फिर जो आपके सेल्स थे उनके बीच CO2 O2 और CO2 का एक्सचेंज होना, और ये तो आपका इंटरसेलुलर हो गया था। फिर मैं आपकी बात करूं आपका जो वो आपका इंस्पिरेशन था। फिर मैं आपकी बात करूं सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया था जो आपका कोशिका का जो फ्यूल होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसी के ऑक्सीडेशन से आपका क्या बन रहा था, CO2 H2, और आपका जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन था। तो ये मैंने आपको कुछ बताया, आपको मैंने लंग्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है आपका। अब हम बात करेंगे इसी के आगे। अब मैं इसे हटा देती हूँ, आप जल्दी से फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे कंडक्टिव जो आपका सिस्टम है, मैं उसे आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। जैसे आपका हम बात करेंगे जो आपके नोस्ट्रिल हैं वो हो गया, फेरिंग्स है आपकी, फिर हम लैरिंग्स की बात, ऐसे हम आपको एक एक थोड़े थोड़े समझाएंगे, आपके इनके बारे में हम जान लेंगे। अब मैं बता दूं आपका जो सबसे पहला रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबसे पहला जो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम है आपका, कंडक्टिंग सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, संवाही तंत्र, यानी कि संवहन करने वाला। आपकी जो गैस होती है उनका संवहन कौन करता है, ये जो आपके लेके जाते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट आपकी, वो क्या कहते हैं, उन्हें नासा छिद्र, जिन्हें क्या बोलते हो आप, नोस्ट्रिल्स। अगर मैं इनकी बात करूं नोस्ट्रिल्स की, तो आपको पता है ये क्या होते हैं, आगे चल के आपके क्या करते हैं, ये आगे चल के आपके नेजल चैम्बर में खुलते हैं, नेजल चैम्बर में खुलते हैं, जिन्हें हम नासा कपाट कहते हो। आप इन्हें ऐसे ही जाने थोड़ा इंग्लिश में। नेजल चैम्बर क्या रहते हैं, नोज, जो आपके नोस्ट्रिल होते हैं वो आगे चल के आपके जो नेजल चैम्बर होते हैं उनमें आपके क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं आपके। और मैं अगर यही बात करूं तो इसमें आपकी सेल्स पाई जाती हैं, कुछ आपकी ऑल्फैक्टरी सेल्स होगी यानी कि, और आपकी सीलिएटेड, यानी कि जो आपके नाक के अंदर क्या होते हैं, आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हो आप, वो क्या करते हैं, उनका भी काम, म्यूकस सेल्स होती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं हम। उनका क्या होता है, हमने जो आपका जो एटमॉस्फेयर से जो हमने एयर लिया अपने नोज के अंदर से, तो क्या होता है इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके धूल के कण हैं, आपके मिट्टी कण। तो ये जो आपकी जो गंदगी जो जितनी भी जाती है वो क्या होती है, वो आपकी नाक के अंदर से जब निकलती है तो क्या होते हैं, उसमें जो आपके सीलिएटेड मैंने आपको बताई सेल्स, आपकी जो गॉबलेट है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है, वो सब क्या करते हैं, वो सब उसी में चिपक जाते हैं, जिससे हमारे नाक के अंदर से आपके मुख के अंदर क्या होता है, हमारे जो फ्रेश एयर अंदर जाती है। ठीक है, तो क्या है आपका, मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं आपके कुछ सेल्स, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सीलिएटेड, यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें सीलिएटेड सेल्स कहते हैं, जो आपके बाल होते हैं छोटे छोटे वो। और मैं आपको तीसरी बात बताऊं, आपकी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं आपकी, इन्हें गॉबलेट सेल्स, इन्हें इंग्लिश में, हिंदी में यही कहते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या करती है, आपका जो म्यूकस का जो सीक्रेशन होता है, आपको पता है नाक में आपका एक चिपचिपा पदार्थ बना रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस आप जिसे कहते हो, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी रहता है, आपका क्या करता है, एक तो नाक के अंदर जो आपकी जो त्वचा है उसको आपको सॉफ्ट रखता है, यानी कि उसे नरिश करता है आपका, वो हो गया। और आपके मैंने अभी जो बताया, आपका धूल वूल के कण जो हैं आपके, वो क्या करेंगे, आपके इन रोम के द्वारा, इनमें क्या रहता है, इनमें आपके छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, यानी कि रोम, जिन्हें हम हेयर कहते हैं, रोम पाए जाते हैं, इसमें म्यूकस होती हैं, और ये भी आपकी म्यूकस का ही सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो ये सब सेल्स आपका क्या करती हैं, जो आपने एयर ली है, जो आपकी उसमें आपके बहुत सारे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इसे आप एक इससे कह सकते हैं फिल्टर, आपकी जो नाक होती है वो एक फिल्टर का काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ नासा जो हमारे छिद्र थे, नोस्ट्रिल, मैंने उसके बारे में बताया आपको। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जो है हमारा, वो हमारा क्या है, फेरिंग्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी। मैंने आपको बताया था ये आपके जो छिद्र होते हैं उन्हें खोलती है,
एक आपका होता है फूड पाइप और एक होता है आपका विंड पाइप। तो क्या है ना, तो ये आगे चल के किसमें आपकी जो खुलेगी, आपकी फेरिंग्स जो है आगे चल के जो आपकी आपकी जो लंग्स ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है ग्लॉटिस जैसे कहते हो आप, ग्लॉटिस में खुलती है, खुलेगी, ठीक है, ग्लॉटिस में खुलती है। और क्या होता है आपको पता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है, कवर पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो भोजन हमारे ट्रैकिया में ना जाए, इसके लिए क्या होता है, जो आपकी ग्लॉटिस आप कह सकते हो ट्रैकिया की ओपनिंग इसे कहते हैं हम, ट्रैकिया की ओपनिंग, ट्रैकिया की ओपनिंग आपकी क्या कहलाती है, ग्लॉटिस कहलाती है, ठीक है। और क्या होता है, यही जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन आपकी विंड पाइप में ना जाए, इसलिए क्या होता है आपका जो ग्लॉटिस होता है उसके आपके ऊपर एक एपिग्लॉटिस फ्लैप पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एपिग्लॉटिस फ्लैप पाया जाता है, जो आपका क्या करता है, ट्रैकिया को भोजन के, जब भोजन खाते हैं उस समय क्या करता है, भोजन निगलते समय इस समय वो आपका बंद रखता है। एपिग्लॉटिस आपका फ्लैप पाया जाता है, जिसे हम ढक्कन कहते हैं, ढक्कन फ्लैप पाया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, जिसका काम क्या रहता है, आपका जो आपकी विंड पाइप है या ट्रैकिया है उसमें क्या है, उसमें आपका खाना ना जाए। तो ये तो हो गई बात आपकी फेरिंग्स की। अब हम बात करेंगे जो आपकी लैरिंग्स होती है उसकी, अगर हम बात करेंगे तो वो, अब हम जानेंगे लैरिंग्स के बारे में। सॉरी, अब हम बात करेंगे जो आपकी लैरिंग्स होती है वो। मैं आपको बता दूं लैरिंग्स क्या है आपका, लैरिंग्स में, लैरिंग्स को मैंने आपको बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। यानी कि आपके जो साउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका जो ये लैरिंग्स है या साउंड बॉक्स है इसी के द्वारा होता है। लेकिन मैं बर्ड में बता दूं आपको क्या रहता है, बर्ड में लैरिंग्स की जगह आपका क्या रहता है, सैरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। लैरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपका ये क्या है, इसमें आपकी 3 तरीके की जो आपकी कार्टिलेजस बोन जो होंगी उनकी पाई जाएगा। तो लैरिंग्स में अगर मैं बात करूं आपके 3 आपके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक होता है आपका थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग होता है आपका, सबसे बड़ा भाग। और एक होता है आपका क्रिकॉइड, ठीक है, एक होता है क्रिकॉइड, एक होता है एरिटेनॉइड, एरिटेनॉइड, ये हिंदी में इनके नाम यही है। और मैं अगर जैसे आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, यहाँ पे कुछ एक और पार रहता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्लैप लगी रहती हैं आपकी, और फिर यहाँ पे आपकी जो रिंग पाई जाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया की जो कार्टिलेजनस रिंग होती है वो। ये जो आपका भाग होता है इसे हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो रहता है आपका इसे हम बोलते हैं क्रिकॉइड, क्रिकॉइड। और ये जो रहती हैं आपकी, ये रहती हैं हमारी जो ट्रैकिया की जो, ट्रैकिया की जो कार्टिलेजनस जो आपकी छल्ले होते हैं वो आपके ये रहते हैं ट्रैकिया के छल्ले। तो ये तो वो रही आपकी, तो ये मैंने, और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पे रहती है आपकी हायोइड बोन रहती है, आपको ये नहीं जानना है, जब हम बोन्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपकी हायोइड बोन रहती है आपकी। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया है लैरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आपको बताया इसे साउंड बॉक्स कहते हैं हमारा। तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 तरीके से जो आपकी कॉर्ड होती हैं, साउंड कॉर्ड, वो पाई जाती हैं। इसमें 2 तरीके से आपके साउंड कॉर्ड पाए जाते हैं, आपके कॉर्ड्स या फिर वोकल कॉर्ड जिन्हें कहते हो, आपका वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। जो साउंड का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं से होता है। तो इसमें 2 तरीके से होते हैं, 2 जोड़े होते हैं आपके। एक पेयर होता है आपका, 2 पेयर लिख लीजिए यहाँ पे। एक पेयर होता है आपका फाल्स वोकल कॉर्ड, फाल्स वोकल कॉर्ड, और एक रहता है आपका, एक पेयर रहता है आपका जो ट्रू वोकल कॉर्ड जो रहती हैं वो। मैं आपको कभी बताऊंगी आपका जो
साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है आपका। अंदर लैरिंग्स के अंदर क्या है, बहुत डीप आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें अंदर जो होते हैं दो ऐसे फ्लैप लगे रहते हैं आपके, ये बने होते हैं आपके कार्टिलेजनस के, ये ऐसे, और जब इनसे हवा आती है अंदर मुंह से तो ये क्या करते हैं, ये आपके वाइब्रेट करते हैं। तो इनके आपस की घर्षण से के कारण ही आपका क्या होता है, जो आपका साउंड होता है वो आपका प्रोड्यूस होता है आपका। ये आपका ट्रू वोकल कॉर्ड, आपके फॉल्स वोकल कॉर्ड, ये मैंने आपको कुछ लेरिंग्स क्या बताया स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे इसके आगे जो था हमारा, वो क्या था हमारा ट्रैकिया। अब मैं बात करूंगी आपकी जो ट्रैकिया है वो। ट्रैकिया की अगर हम बात करें, ट्रैकिया तो ये क्या होते हैं आपके, ये सी टाइप के आपके कुछ छल्ले होते हैं, कार्टिलेजनस आपके छल्ले रहते हैं, ऐसे करके मैं आपको बताना चाहूँ आपका। तो ये ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ये पीछे क्या होता है, ये पीछे पूरे नहीं बन जाते हैं, ऐसे करके नहीं होते हैं पीछे की तरफ, ये ऐसे पीछे जब आप देखोगे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ तो ये क्या रहते हैं, आधे रहते हैं, क्योंकि इसमें से आपका जाता है जो आपका फूड पाइप है, से मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पीछे की अगर तरफ बताऊं तो क्या है, जैसे आपका ये आपका फूड पाइप है और ये आपका ट्रैकिया है, तो अगर आपकी जो वो आएगी, आपका जो कार्टिलेज छल्ले हैं, रिंग्स जो हैं वो सिर्फ इतने रहते हैं आपके, क्योंकि जो पीछे ये वाली जो रहती है ये आपकी फूड पाइप इसी से कनेक्ट रहती है आपके, और ये आपकी विंड पाइप रहती है। ठीक है, तो ये आपके सी शेप के आपके कार्टिलेजेस के छल्ले जो होते हैं उनसे बनी होती है, और ये बोन्स नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, कार्टिलेजनस जो आपके रिंग हैं वो पाए जाते हैं आपके। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें ट्रैकिया में लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे आपके, ये क्या है, ये आपके जो कार्टिलेजनस जो रिंग होती हैं उनसे बने रहते हैं। कार्टिलेजनस आपकी, कार्टिलेज आपको पता है बोन्स ना होके आपकी जो उपास्थि होती है वो होती है, जब हम बोन्स वाला पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कार्टिलेज और बोन्स में क्या अंतर है। कार्टिलेजनस के छल्ले होते हैं या रिंग्स होते हैं। ठीक है, बनी होती है, और जो आगे आपको पता है, जो आगे जाके क्या करती है, आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो आपके आगे जाके ब्रोंकाई में निकलती है, खुलती है। तो ये तो बात होगी आपकी जो ट्रैकिया होती है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे जो आपका ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है वो। अब मैं आपको बता दूं जो आपका ब्रोंकाई रहता है वो, ब्रोंकाई इसे हम बोलते हैं श्वसनी। एक सेकंड रुकिए, इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसनी ही बोलते हैं, बिल्कुल श्वसनी ही बोलते हैं। ये होती है आपकी श्वसनी। आपको पता है कार्टिलेज जो रहती है वो आगे जाके क्या दो लोब में आपकी, या दो लोब में आपकी बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हो। ऐसे ये अगर राइट की तरफ जा रही है तो आपकी ये आपकी राइट ब्रोंकाई हो जाएगी, और ये लेफ्ट की तरफ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। और ये भी क्या रहती है आपकी, ये भी आपके जो कार्टिलेजनस जो रिंग्स होती हैं उनसे ही बनी रहती है। तो ये भी आपकी कार्टिलेजनस जो आपकी रिंग्स हैं उनसे बनी रहती है, रिंग्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है इनका। अब मैं अगर यही बात करूं आपका ब्रोंक्यूल्स को हम यही जान लेंगे आपका, तो मैं आपको बता दूं ब्रोंक्यूल्स में आपका क्या होगा, ब्रोंकाई की आगे क्या करेगी, आपको बताती हूँ अभी। ब्रोंकाई आगे आपकी क्या करेगी, आगे जाके आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, आपके ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं आपके उनमें टूटेगी। आपको पता है ब्रोंक्यूल्स भी आपके बहुत सारे, फर्स्ट ब्रोंक्यूल्स, सेकंड ब्रोंक्यूल्स, आपके थर्ड ब्रोंक्यूल्स, इन सब में टूटते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपका ब्रोंक्यूल्स जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा पहले आगे जाएगा, जो होगा आपका एल्वियोलर, जिसे हम डक्ट कहेंगे, एल्वियोलर डक्ट उसमें जाएगा। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट में क्या होगा, आपके जो एयर सेक्स होते हैं उनके ग्रुप, उनके समूह पाए जाते हैं। तो एल्वियोलर डक्ट की अगर मैं बात करूं आपका, मैं इसे यहाँ लिखूंगी, एल्वियोलर डक्ट भी है आपकी, वो आगे जाके क्या करेगी, जो आपके होते हैं हमारे एयर शेक्स, जो होते हैं हमारे एयर शेक्स,
यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ जिन्हें कहते हैं, उनमें टूटती है, यानी कि उनका आगे फॉर्मेशन होता है। ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वियोलर डक्ट में, या फिर जिसे हम कहते हैं वायु नलिकाएं से कहते हैं हम, और फिर ये जाके आपके एयर शेक्स में टूटती हैं, इन्हें हम वायु कोष्ठ कहते हैं। और एयर शेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आगे जाके जो आपकी एल्वियोलाई होती है उनमें टूटते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, जिन्हें आप वायु क्यूपिकाएं बोलते हैं, ये आपकी एल्वियोलाई में टूटती है। यानी कि ब्रोंकाई आपकी किसमें, ब्रोंक्यूल में, फिर आपका क्या होगा, ये एल्वियोलर डक्ट में, फिर ये आपकी जाएगी एयर शेक्स में, या फिर जो आप यहाँ से लिख सकते हो आपके एल्वियोलर जो ग्रुप होंगे उसमें भी जा सकती है आपका। फिर आपका आगे क्या जाएगी, ये एल्वियोलर शेक्स में जाएगी। फिर क्या होगा आपके जो एयर शेक्स में, आपको पता है बहुत सारे आपके ऐसे स्ट्रक्चर, गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर होता है आपका, और इनमें ये आपकी जो एल्वियोलाई होती हैं वो पाई जाती हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। और एयर शेक्स आगे क्या करेंगे, जाके आपके जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें खुलते हैं। तो ये मैंने आपको जो आपका कंडक्टिंग जो आपका सिस्टम था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे जो आपका ब्रीदिंग होती है उसके बारे में, आप थोड़ा हम जान लेंगे। इसमें आपका एक्सपिरेशन आपका और इंस्पिरेशन रहेगा आपका, यानी कि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन उसे हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। अब मैं बात करूं आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रीदिंग। मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के अंदर आता है आपका, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम आपका ब्रीदिंग। अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो ये आपका रहेगा वास, कुछ वास, ठीक है। अगर आप इसे मतलब इसे छोड़ना चाहिए, मतलब तोड़ेंगे अगर हम इसे दो भाग में, तो एक क्या रहता है आपका श्वासोच्छ्वास में, अगर आप इसे हम तोड़ेंगे तो ये एक जाएगा आपका, एक तो जाएगा श्वसन के लिए, यानी कि इसे हम एक, और एक जाएगा उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है आपका बाहर निकाला, और श्वास का मतलब, श्वसन का मतलब होता है अंदर लेना। आप ये मत पढ़िएगा, मैंने आपको सिर्फ बताया है ब्रीदिंग, अगर मतलब अगर हिंदी में जानना है तो। ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रीदिंग में आपका जो, आपको पता है आपका जो लंग्स होता है वो आपका, उसमें कोई भी ऐसी मसल्स नहीं पाई जाती जो वो काम करें, मतलब उसमें आपका मसल्स वैसे नहीं पाई जाएगी। तो आपका क्या रहता है, लंग्स को आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं ब्रीदिंग में आपका क्या रहता है, ब्रीदिंग में आपके सबसे पहले जो रिब्स की जो आपकी मसल्स रहती हैं, मसल्स, और मैं बता दूं आपकी जो डायफ्राम की जो रहती हैं, डायफ्राम की जो रहती हैं की जो मसल्स रहती हैं, ठीक है, उनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही आपका जो लंग्स होता है वो काम करता है, यानी कि इंस्पिरेशन करता है और आपका क्या करता है, एक्सपिरेशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका रिलैक्सेशन करता है। वो किसके मसल्स के कारण, जो आपकी रिब्स मसल्स है और आपकी जो डायफ्राम की मसल्स है उनके कारण। इसे हम बोलते हैं जो डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं इन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, मसल्स कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका जो मसल्स का जो लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, मैं आपको यहां लिख देती हूं, लंग्स का सिकुड़ना, आपका सिकुड़ना से हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना, और क्या रहता है, सिकुड़ना व फैलना, या फिर जिसे हम शीतलन कहते हैं, फैलना, क्या कहते हो, जिसे रिलैक्सेशन। वो किसके द्वारा होता है, जो रिब्स की मसल्स हैं और जो डायफ्राम की जो मसल्स है जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, उसके द्वारा होता है आपका लंग्स का सिकुड़ना व फैलना। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो आपकी प्रोसेस है वो आपके इनके द्वारा होती है। और मैं आपको बता दूं जो ब्रीदिंग की जो आपकी प्रोसेस है, आपकी ब्रीदिंग की जो पूरी आपकी रिएक्शन है या पूरी प्रोसेस जो है आपकी, वो आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है उससे जुड़ी रहती है। आपकी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है हमारी, वह किससे जुड़ी रहती है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उससे कंट्रोल होती है, नर्वस सिस्टम से
कंट्रोल होती है। लिख लीजिएगा आप इसे पूरा। तो ये हो गई कुछ बात। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग में हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन कैसे होगा हमारा, उसमें आपके जो डायफ्राम है, आपकी जो रिब्स है उनका क्या रोल है हम वो जानेंगे, आपका जो लंग्स है वो कैसा रहेगा आपका। तो मैं आपको बता दूं, अब हम बात करेंगे जो आपकी ब्रीदिंग में आपकी दो तरीके से है, मैं आपको कंपेयर करके थोड़ा बताऊंगी आपका। तो जैसे ब्रीदिंग में अगर मैं बात करूं तो आपकी दो प्रोसेस आएंगी, आपको पता है। एक क्या होगा आपका, यानी कि दो स्टेप में होगी। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका रहेगा इंस्पिरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सांस का अंदर लेना, ऑक्सीजन को इनटेक करना, ये आपका इंस्पिरेशन है। और इसे हम कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, ठीक है। और अगर मैं दूसरी प्रोसेस की बात करूं तो आपकी रहेगी ये एक्सपिरेशन, एक मिनट, एक्सपिरेशन। और क्या है, इसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इंस्पिरेशन हो गया आपका, अब हम एक्सपिरेशन को पढ़ें। अब पहले हम सबसे पहले इंस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इंस्पिरेशन में अगर मैं बात करूं आपका क्या रहता है हमारा, इंस्पिरेशन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट मैं आपको इसका यहाँ समझाऊंगी, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा आपका, आप क्या करोगे, O2 को क्या करोगे, अंदर लोगे, इनटेक करोगे, ठीक है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आपका जो डायफ्राम रहता है, मैं यहाँ बनाऊंगी थोड़ा सा, ये जैसे आपकी रिब्स केव है, आपकी रिब्स केव ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। और ये आपका रहता है ऐसे डायफ्राम, ये डोम शेप रहता है, गुंबदकार रहता है आपका, गुंबद के आकार का, ठीक है, डोम शेप। तो ये तो ऐसे रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका क्या है आपका, मैंने ये आपको एक चीज समझाने के लिए बताया है। ये आपका कैसा था, पहले डायफ्राम कैसा रहता है नॉर्मल स्टेट में, आपका डोम शेप, गुंबद के आकार का। आपने जब O2 को इनटेक किया तो क्या होगा, जो आपका डायफ्राम होगा आपका क्या करेगा, डायफ्राम जो होता है वो अपनी शेप, जो आपका पहले गुंबदकार जो शेप था वो आपका कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है आपका, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने, और मैंने आपको बताया है इसमें आपकी जो रिब्स होंगी और जो डायफ्राम होगी उसकी जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यानी कि डायफ्राम जो है आपका, डायफ्राम की जो मसल्स हैं या और रिब्स की जो मसल्स हैं, रिब्स की जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपकी, यानी कि संकुचन करेंगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, संकुचन करेंगी। संकुचन जब करेंगी तो आपका जो डायफ्राम होता है, जो आपका गुम्मद शेप में रहता है, तो वो कैसा रहेगा, वो डायफ्राम जो होगा वो आपका समतल, फ्लैट में आ जाएगा, फ्लैट में आ जाएगा, फ्लैट आकार ले लेगा, आपका समतल आकार आ जाएगा, आकार में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फर्स्ट आपने फर्स्ट ये किया, ये दूसरा रहा आपकी, ये तीसरा रहा आपका। फिर क्या होता है, आपका जो डायफ्राम आपका डोम शेप में जो था आपका, वो क्या हो गया आपका, वो आपका कैसा हो गया, समतल आकार क्या। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी रिब्स होंगी और आपका जो चेस्ट होगा आगे, वो क्या करेगा, वो आपका फूलेगा, मतलब जो आपकी चेस्ट होगी वो फूलेगी आपकी। तो क्या होगा, आपका जो रिब्स होंगी वो ऊपर की तरफ, एक तो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ फैलेंगी। आपकी जो रिब्स होती हैं हमारी, रिब्स क्या करेंगी, वो बाहर और ऊपर की तरफ फैलेंगी। आप एक बार इनटेक करके देखिए, आप थोड़ा समझेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो रिब्स और आपकी क्या करती हैं, ये थोड़ा सा बाहर और ऊपर की तरफ फैलेंगी, आपकी बाहर और ऊपर की तरफ फैलेंगी, ऊपर की तरफ फैलेंगी, फैलेंगी, ठीक है। तो ये तो है आपकी, अभी इंस्पिरेशन चल रहा है। तो ये हो गया आपका रिब्स, और जो आपकी रिब्स क्या करेंगे, आपकी बाहर और ऊपर की तरफ फैलेंगी। फिर मैं बता दूं, आपका जो लंग्स का जो प्रेशर रहेगा आपका, वो क्या होगा, लंग्स का जो प्रेशर रहेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा। जिससे आपकी क्या करिए, जो एयर की जो प्रेशर होगी, बाहर जो एयर की प्रेशर होगी वो बॉडी के अंदर आ जाएगी।
तो इस तरीके से जो हमारी इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, यहां तक इंस्पिरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगर मैं बात करूं इसके आगे की, तो आप इसे ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉरी। तो क्या करेंगे, आपकी बाहर की और ऊपर तरफ फैलेंगे, फिर आपका क्या होगा, जो फेफड़ों में जो प्रेशर होगा आपका, फेफड़ों में जो प्रेशर रहेगा आपका वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो आपकी बाहर की जो एयर है, बाहरी जो एयर होगा या बाहर का जो एयर प्रेशर होगा आपका वो कैसा, एयर अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको, इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। यहाँ पे आपकी जो इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आपने इनटेक किया, सबसे पहले आपने नोस्ट्रिल आपके जो होंगे, आपने उनसे आपका जो ऑक्सीजन होगा वो आपने लिया, ऑक्सीजन के साथ सारी गैसेस जाती हैं, लेकिन हम लोग किसका जो एक्सचेंज वगैरह होता है वो आपका ऑक्सीजन का होता है। तो आपने लिया, इनटेक किया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो होगा क्या होगा, जो डायफ्राम और जो आपकी रिब्स होंगी, डायफ्राम की जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जिससे क्या होगा, जो डायफ्राम आपका जो डोम शेप में रहता है वो आपका सबसे पहले किस में आ जाएगा, जो आपका फ्लैट हो जाएगा, आपका फ्लैट शेप में आ जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे करिए, ये आपका समतल हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी जो रिब्स होंगी वो बाहर और ऊपर की तरफ फैलेंगी। ठीक है ना, उससे फिर आपका क्या होगा, आपका जो आपका फेफड़ों में जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और एयर प्रेशर जो बाहर का होगा उसके द्वारा आपका क्या होगा, जो एयर होगी वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी, इसी से आपका जो एक्सप्रेशन है वो समझाऊंगी, या इनहेलेशन जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आप बाहर कर रहे हो ना, आपकी जो ऑक्सीजन है, CO2 जो है उसे आप बाहर निकालोगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपकी जो डायफ्राम थी उसकी जो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो अब कैसी हो जाएंगी, डायफ्राम की जो मसल्स होंगी वो आपकी कैसे हो जाएंगे, मसल्स रिलैक्स करेंगी, अब आपकी रिलैक्सेशन में आ जाएंगी, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो रिलैक्स करेंगी तो आपका जो डायफ्राम था वो समतल फ्लैट हो गया था, तो अब वो फिर से कैसा हो जाएगा, फिर से आपका अपनी जो पुरानी पोजीशन जो होगी आपकी डॉम शेप में आपका वापस हो जाएगा। मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, जैसे आपको पता है आपका जो गुंबद आकार का हो गया था वो आपका कैसा हो जाएगा, जो आपका फ्लैट हो गया था वो आपका फिर से अपनी जो पुरानी शेप है आपका डायफ्राम वो आपकी पुरानी शेप ले लेगा, और आपके जो रिब्स और आपके जो बाहर और ऊपर की तरफ फैले थे वो क्या होंगे, वो भी आपके जो रिलैक्स करेंगे। रिब्स होंगे आपकी, वो क्या करेंगी, वो भी रिलैक्स करेंगी, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी वो भी। फिर क्या होगा, आपका जो फेफड़ों का जो प्रेशर होगा, लंग्स का जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, वहां पे कम हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, लंग्स प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिससे आपका जो वायु का जो प्रेशर होगा वो आपका कैसा होगा, कम होगा, और जिससे आपकी जो क्या होगी, जो आपकी वायु जो है आपकी CO2 जो है वो आपकी बॉडी से इनहेल कर जाएगी, या फिर आप उसे बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी एक्सप्रेशन और आपकी जो इनहेलेशन की आपकी जो प्रोसेस थी, मैंने आपको उसे समझाया। हमने इंस्पिरेशन को थोड़ा जाना और आपका जो एक्सप्रेशन था उसे हम जाना। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो आपकी श्वसन की जो दर होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, इन दोनों प्रोसेस में आपका क्या है, इंस्पिरेशन में अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका 2 सेकेंड इसमें लगता है, 2 सेकेंड तक की ये प्रोसेस होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक्सप्रेशन में क्या रहता है, ये 3 सेकेंड तक का होता है, 3 सेकेंड की प्रोसेस होती है। तो दोनों को अगर ब्रीदिंग की अगर बात करोगी तो आप 5 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि श्वसन की एक साइकिल जो होती है वो आपकी कितने 5 सेकेंड में कंप्लीट होती है। और मैं आपको बता दूं, सॉरी मैंने आपको बताया इंस्पिरेशन की आपकी जो कितनी रहेगी 2 सेकेंड की, और एक्सप्रेशन की मैंने आपको बताया कितनी, आपकी जो 3 सेकेंड की। टोटल आपकी एक जो आपकी साइकिल होगी, आपकी एक जो रेस्पिरेटरी साइकिल होगी हमारी साइकिल, वो कितनी होगी 5 सेकेंड की होगी। ठीक है, और मैं अगर आपको नॉर्मल आपका जो रेस्पिरेशन जो रेट रहता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो
जो रेट रहता है आपका 1 मिनट में हमारा, 1 मिनट में, तो मैं आपको बता दूं कितना रहता है, 12 से 15 बार। ठीक है, 1 मिनट में कितना रहता है आपका, 12 से 15 बार। और अगर मैं बच्चों की बात करूं आपका, छोटे बच्चों में, तो बच्चों में अगर बात करें हम आपका, तो कितना रहता है आपका, 40 बार प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे कम अगर मैं आपकी जो श्वसन दर है आपकी मैं बताऊं, तो सोते वक्त क्या रहता है आपका, सबसे कम आपकी जो श्वसन दर रहती है वो सोते वक्त या सोते समय आपका क्या रहता है, सबसे कम श्वसन दर रहती है, सबसे कम रहती है श्वसन रेट। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ बताया। तो ये था आपका कुछ मैंने आपको रेस्पिरेटरी साइकिल क्या बताया, मैंने आपको पूरा इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन समझाया। तो ये यहाँ तक का था आपका जो ब्रीदिंग है। ठीक है, अब हम थोड़ा जानेंगे आपका जो कल मैं आपको बताऊंगी, कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपके जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस तरीके से आपका जो होगा एल्वियोलाई में और आपका जो टिश्यू होता है हमारा उसमें, उसे हम जानेंगे। और मैं आपको थोड़ी बताऊंगी कि आपका जो बॉडी के अंदर कितना आपका जो O2 जाता है और उसका बॉडी हमारी कितना यूज करती है, कहाँ कहाँ यूज करती है, और आप जो CO2 लेते हो उसमें आपका कितना आप जो बाहर निकालते हो, इन्हें एक्सहेल करते हो। तो तब तक के लिए आपको मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।